हे सोल फैमिली, आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। तो इस कैंडल की तरफ देखिए और आपके पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिए। आज हम चेक करने वाले हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, चलिए। गाइस, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी भी इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला ही मैसेज ये आया है, लेकिन थर्ड पार्टी में ये पर्सन खुश नहीं है गाइस। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। थर्ड पार्टी में ये पर्सन खुश नहीं दिखाई दे रहे। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा अलोननेस की एनर्जी है। किसी से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहा है यहाँ पर कोई। बहुत ज़्यादा सोल लेवल कनेक्शन किसी का किसी के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और किसी के पार्टनर का ना थर्ड पार्टी से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है गाइस। पूरी तरीके से अलगाव की एनर्जीज़ है। यस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइंड कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम की एनर्जीज चल रही है। और आपके जो पार्टनर्स हैं ना गाइस, आपके पार्टनर देखो 2 राहों पर खड़े हुए हैं। जिस कन्फ्यूजन में थे ना, उस कन्फ्यूजन से उन्हें एक रास्ता मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। किसी के पार्टनर का नाम आई से हो सकता है गाइस। आई, एल की भी एनर्जीज़ है, जे की भी एनर्जीज़ है, सी की भी एनर्जीज़ है। तो ये आपके पार्टनर के अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। 7 नंबर की एनर्जीज़ है यहाँ पर, 7 नंबर, वाई। यस, ये सब नंबर्स आपके थर्ड पार्टी के या पार्टनर के देख लीजिए आप, किससे ये एनर्जी मैच हो रही है। आपके पार्टनर ने ना गाइस यहाँ पर जी की भी एनर्जीज़ है गाइस। जी अल्फ़ाबेट यहाँ पर बना हुआ है। एनर्जी आपके पार्टनर की थोड़ी मुझे धीमी लग रही है गाइस। ऑरा बहुत वीक हो चुका है इस पर्सन का। फ्लेम देखिए कितनी छोटी बनी है। आपके पार्टनर का किसी का ऑरा बहुत ज़्यादा वीक है गाइस। मतलब ये पर्सन ना, मतलब इनके लाइफ में पेनफुल एंडिंग्स हो रही है। थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर रहे हैं। जिन लोगों पर आपके पार्टनर ने विश्वास किया था ना, वही लोग आपके पार्टनर को बहुत गंदे तरीके से धोखा दे रहे हैं गाइस। और ये जो धोखे वाली एनर्जीज़ है ना, आपके पार्टनर बिल्कुल भी सह नहीं पा रहे हैं। इस पर्सन का दिल टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। और एनर्जी देखिए कितनी लो हो चुकी है। बहुत लो एनर्जीज़ है गाइस। ये लो एनर्जी है आपके पार्टनर की। और आप बिल्कुल मतलब वीक पड़ा हुआ है इस पर्सन का, जो भी आपका पार्टनर है। व्यूअर्स में से भी किसी का ऑरा मुझे बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है। व्यूअर्स में से किसी ने कुछ गलत चीज़ की थी, उस पर वो बैकफायर हो चुकी है। ये भी मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो देखो, आपका जो भी डिवाइन प्रोटेक्शन था या आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी का जिसका भी डिवाइन प्रोटेक्शन था, वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इसीलिए फ्लेम देखिए, मतलब कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है बुझना चाहिए। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। गलत हरकतें मत करो भाई। कौन कर रहा है यहाँ पर? ऐसा करोगे तो डिवाइन पावर से कुछ छुपता नहीं है ना। क्यों अपना कर्म खराब कर रहा है कोई? व्यूवर्स में से किसी के लिए आ रहे हैं ये मैसेजेस। और अगर आपके पार्टनर का बोलूँ, मतलब ये उस व्यूवर के लिए है जो किसी और के पार्टनर को अपना पार्टनर समझकर बैठा, ट्विन फ्लेम सोलमेट समझकर बैठा। तो जो गलतियाँ की है ना, प्रोटेक्शन देखो हटा दिया गया है। पूरी फ्लेम लो हो चुकी है। और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है ना गाइस, देखो किसी के पार्टनर की भी एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया किसी अदर थर्ड पार्टी के चक्कर में आकर, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया, किसी के फिजिकल ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, किसी के पैसे की तरफ अट्रैक्ट हो गए। जो कुछ भी हुआ है, किसी का ऑफिस में ही कोई कलीग की एनर्जीज़ है। ऑफिस अफेयर्स, बाप रे बाप, आजकल तो इतने ज़्यादा चल रहे हैं। बहुत गलत बात है गाइस, बहुत गलत बात होती है ये। ऑफिस में बहुत ज़्यादा मैटर्स चल रहे हैं ना। ये सब कुछ ऑफिस के हर ही जगह चलते हैं, लेकिन ऑफिस में ये एनर्जी आजकल ज़्यादा ही निकल कर आ रही है। तो किसी का ना यहाँ पर किसी को एक्सपोज किया गया है। आपकी मेष राशि हो सकती है किसी की। मेष राशि किसी की है यहाँ पर आपकी कुंडली नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर मैं। कुंडली में सन मून राइजिंग मेष राशि किसी की हो सकती है।
और आप पर जो भी डेविल अटैक्स किए गए थे ना गाइस, वो बैकफायर हो चुके हैं। गुड न्यूज़। यहाँ पर पी अल्फ़ाबेट बन रहा है पानी में। हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का पी से नाम शुरू हो रहा है। प्रियंका नाम भी है गाइस यहाँ पर व्यूअर्स में से। या ये वाली पूजा, प्रतीक्षा, पायल, प्रणव, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ओके एंजल्स और गाइड कीजिए। देखो अगेन यहाँ पर ना कोई किसी का पीछा कर रहा है, कोई किसी को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है। बदले की आग ना जैसे कि झुलस रही है, कोई रो रहा है, कोई बहुत गंदे तरीके से रो रहा है। देखो बदले की आग बोली और फ्लेम देखो, किसी के अंदर बदले की आग अभी भी बहुत ज़्यादा जल रही है। कोई किसी से बदला, आपके पार्टनर से कोई बदला लेना चाहता है गाइज़। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, थर्ड पार्टी हो सकता है, एक्स लवर हो सकता है, जो आपके पार्टनर को आपके साथ नहीं देख पा रहा है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा जेलसी की वाइब्रेशन आपके पार्टनर की तरफ भेज रहे हैं। ये वाली वाइब्रेशन है। एंड हो गया देखो। छोड़ने के लिए कोई राज़ी नहीं है गाइस, लेकिन उसे छोड़ना पड़ेगा। जो भी थर्ड पार्टी है ना आपकी कनेक्शन में, उस थर्ड पार्टी को या फिर किसी आउटसाइडर की रिसेंटली एंट्री हुई है आपके कनेक्शन में बेवजह तो चीज़ें नहीं होती है, पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास होते हैं गाइस। इस वजह से सडनली कुछ लोग आपकी लाइफ में आ जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग आपके पार्टनर की लाइफ में एंटर कर चुके हैं या फिर आपकी लाइफ में एंटर कर चुके हैं, जो आपको और आपके पार्टनर को एक होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ना पूरी तरीके से आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है गाइस, और आपके पार्टनर की लाइफ से भी हटा दिया जा रहा है। यस, कोई है जो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा था आप दोनों को अलग करने के लिए। बहुत ज़्यादा इसने कुछ रिचुअल्स किए हैं, लेकिन वो सब जो रिचुअल्स है ना गाइस, वो सब इसी पर बैकफायर हो रहे हैं। सब चीज़ें इसी पर उल्टी पड़ रही है, और ये बहुत ज़्यादा परेशान है गाइस, बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब किसी को वॉमिटिंग हो रही है, किसी को वॉमिटिंग हो रही है या किसी को नौशिया फील हो रहा है, ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए। अगर ये किसी को हो रहा है ना गाइस, तो देखो ये हार्ट चक्रा क्लेंजिंग का भी साइन होता है, तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। वॉमिटिंग जैसा आपको फीलिंग आ रही है या किसी को वॉमिट हुआ है, ये वाली एनर्जी है उल्टी। हार्ट चक्रा क्लेंजिंग चल रही है, किसी को बहुत ज़्यादा हार्ट चक्रा पर प्रेशर फील हो रहा है। ये कल परसों की भी एनर्जीज हो सकती है। देखो गाइस, ये ना कोई बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी है आप दोनों के बीच में, और आपके पार्टनर इसे छोड़ना चाहते हैं, इससे कट ऑफ करना चाहते हैं। लेकिन ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है गाइस। ये थर्ड पार्टी जो भी है ना आपके कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। यहाँ पर 2 नंबर बना हुआ है, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या 2 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकता है। 2 नंबर की वाइब्रेशन है यहाँ पर। एच भी मुझे दिखाई दे रहा है, एच की भी वाइब्रेशन है। ओके, देखो किस तरीके से ये वैक्स मेल्ट हो रहा है। एंजल्स क्या होगा इन थर्ड पार्टीज़ का? आर्कएंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, जो ये पकड़ के रखे हुए हैं, छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है, लेट गो करने के लिए राज़ी नहीं है, ऐसे थर्ड पार्टीज़ का क्या होगा? प्लीज़ गाइड कीजिए। वैक्स देखिए, ऐसा वैक्स गिर रहा है, मतलब वो छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है, पकड़ के रखा हुआ है। यूनिवर्स कुछ ना कुछ करेंगे गाइस, यहाँ पर टेंशन मत लीजिए। यूनिवर्स कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर करेंगे, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर होगा। अगर ये छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है तो इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा ये वाली एनर्जी से। अगर आपके पार्टनर भी है ना गाइस, हो सकता है ये किसी के पार्टनर भी है जो थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है, किसी के पार्टनर की एनर्जीज़ है। अब देखो, घर परिवार फैमिली होती है ना, तो इंसान समझ नहीं पाता है कि किस तरीके से सिचुएशन से डील करना है।
तो वहाँ पर यूनिवर्स ही जो करेंगे ना, वो यूनिवर्स की लीला होगी। और किस तरीके से आपके पार्टनर को टॉक्सिक फैमिली मेम्बर से कट ऑफ करना है, ये यूनिवर्स तय करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर को या फिर व्यूअर में से किसी को बताया जा रहा है कि आपको भी इनर वर्क करते रहना है, आपको भी साइकिल्स को एंड करते रहना है, एनर्जीज़ को क्लेंस करते रहना है। अदरवाइज़ देखो ये सब चीज़ें होती ही रहेगी इस तरीके से। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको संभल कर रहना होगा, किसी के टॉक्सिसिटी में नहीं आना है। वी लेटर भी बना हुआ है गाइस, यहाँ पर वी से किसी का नाम हो सकता है। वी, वैभव, वैशाली, विशाल, विकास, ये नाम मुझे आ रहे हैं। विशाखा, ये भी है गाइस यहाँ पर। मानसी किसी का नाम है, मानसी, ये वाली वाइब्रेशन भी है यहाँ पर। देखो गाइस, ये तो एंजल्स कुछ और ही, कब छोड़ेंगे एंजल्स ये लोग ये सब कुछ, ये कब ब्रेक होगी साइकिल? प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए हमें क्या होगा। ये ना गाइस मुझे एक और साइन दे रहा है कि जैसे कि किसी की लेयर्स भी मेल्ट हो रही है। लेयर्स होती है ना, जैसे वो लेयर्स वाली एनर्जीज भी है यहाँ पर। एक एक करके लेयर, अपना स्नेक जो अपने स्किन के ऊपर से स्किन शेड करता है ना, वो वाली एनर्जीज भी मुझे पिक हो रही है कि किसी का रीबर्थ हो रहा है। डेथ एंड रीबर्थ वाली एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। लाइक किसी के पर्सन, किसी के पार्टनर ने जो ये उसके ऊपर लेयर्स थी ना, तो ये जो लेयर्स है ना गाइस, वो मतलब वही वाली एनर्जीज है। एंजल्स यहाँ पर देखो, ये स्नेक वाली भी एनर्जीज मुझे पिक हो रही है गाइस। देखो स्नेक वाली एनर्जीज भी है। और आपके लाइफ में ना आस्तीन के सांप है, या तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई आस्तीन के सांप है। ये एनर्जी अच्छी नहीं है। आज की जो भी ये कैंडल वैक्स में रीडिंग में एनर्जीज आई है ना, एनर्जीज अच्छी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पार्टनर के पीछे पड़े हुए हैं, आपके पार्टनर का भला होते हुए नहीं देख पा रहे हैं ये लोग। आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं गाइस। यहाँ पर ये मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है, बिकॉज़ ये वैक्स कुछ अलग ही तरीके की एनर्जीज मुझे दे रहा है, जो बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लग रही है। ओ की एनर्जी है, किसी का नाम ओ से स्टार्ट होता होगा। ओम की एनर्जी है, ओम। या फिर किसी को थर्ड आई चक्रा को क्लेंस करने की ज़रूरत है आपके पार्टनर के थर्ड आई चक्रा पर, या तो आपके थर्ड आई चक्रा पर ना गाइस कुछ स्पेल वर्क्स, प्रोजेक्शंस किए जा रहे हैं, ताकि आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाए, आपके पार्टनर्स ऑप्शंस में ही फंस कर रह जाए, वो आपकी तरफ लौट कर आ ही ना पाए, इसलिए भी कुछ प्रोजेक्शंस किए जा रहे हैं। और स्नेक की जो एनर्जीज होती है ना गाइस, वो हमेशा मतलब एक, वैसे तो देखो गाइस स्नेक के दो मीनिंग्स होते हैं, एक पॉजिटिव भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है। लेकिन आज यहाँ पर जो एनर्जीज है ना गाइस, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज दे रहा है। तो ये जितने भी सांप है आपके पार्टनर की लाइफ से, वो एक्सपोज होने वाले हैं, उन्हें एक्सपोज किया जाएगा। जो भी नेगेटिविटी कैरी किए हुए हैं ना यहाँ पर, वो नेगेटिविटी देखो यूनिवर्स अपनी तरफ से हटाने वाले हैं, खुद से ब्रेक कर देंगे यूनिवर्स। यूनिवर्स कुछ ऐसा करेंगे ना गाइस कि ये जो भी यहाँ पर स्टक सिचुएशन है ना, ये खुद से एंड हो जाएगी। देखो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज है, ये देखो इसे ब्रेक करके ही रहेंगे। प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है किसी को, किसी को डिवाइन प्रोटेक्शन की ज़रूरत है गाइस। यहाँ पर डिवाइन का प्रोटेक्शन लीजिए। किसी को बार बार स्टक करने की कोशिश की जा रही है, जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये वाली एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक एक करके लेयर्स तो हट रही है, लेकिन
देखो यहाँ पर ये ना गाइस स्ट्रांगली मुझे जो भी आपके और आपके पार्टनर के हेटर्स है ना, उन्हीं की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, जो काफ़ी ज़्यादा स्टबन एनर्जीज़ है। फाइनली रिलीज़ हो गया है गाइस। फाइनली जो कुछ भी है ना, जो छोड़ने के लिए राज़ी नहीं थे, वो अब छोड़ देंगे। उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो फिर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पर ए भी बना है गाइस, ये देखो, ये यहाँ और यहाँ से डब्ल्यू भी है, एम भी है। तो ये जो लेटर्स है ना गाइस, ये जो बड़े वाले बने हुए हैं यहाँ पर एम, डब्ल्यू एंड ए, ये आस्तीन के सांप है। यही आस्तीन के सांप है आपके कनेक्शन में। बिकॉज़ यही ये जो यहाँ पर लेटर पूरा बना हुआ है ना, ए से, ए वाला, डब्ल्यू वाला, एम वाला, किसी के लाइफ में जेड भी हो सकता है। तो यही खास करके आस्तीन के सांप है गाइस, और इनका अंत होकर रहेगा। ये कार्मिक लोगों के इनिशियल्स है, ये आपके पार्टनर या आपके इनिशियल्स नहीं है। या फिर अगर आप कुछ गलत कर रहे हो गाइस, तो आपको भी वार्निंग मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से, अदरवाइज़ बहुत हैवी कर्मा मिलेगा। ये जो भी कार्मिक के लेटर्स यहाँ पर आए हैं ना गाइस, इन लोगों का अंत बहुत बुरा होने वाला है। ये एक्सपोज होने वाले हैं, सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं। और आपके पार्टनर को पूरी तरीके से देखो, जब ये गिर गए ना पूरे लेटर्स, देखो एनर्जी फ्लो देखो, अब कोई नहीं अटक रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, वो एनर्जी क्लियर हो चुकी है। मतलब जो भी लोग यहाँ पर ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रहे हैं या पास्ट में किए थे, उनका अंत नज़दीक आ चुका है। तो यही है गाइस रीडिंग आपकी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।